तुला राशि ब्रह्मांड के अंदर 180 डिग्री से लेकर के 210 डिग्री के बीच में संचार करता हुआ ये त्रिकोण जो हमने एक्लिप्टिक बनाया, उसका नाम दिया है तुला, क्योंकि इसके पीछे जो नक्षत्र हैं वो तुला जैसे या तराजू जैसे दिखते हैं, स्केल जैसे दिखते हैं। इसके अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। चित्रा जिसका स्वामी मंगल है 6 डिग्री 40 मिनट, स्वाति जिसका स्वामी राहु है, और विशाखा 10 डिग्री जिसका स्वामी गुरु यानी जुपिटर है। अब देखिए 3 नक्षत्रों का मिश्रण करते हुए ये इसको चर राशि बोला गया है। पुरुष वायु तत्व, आपके कलेजे और नाभि के बीच का स्थान जो है ये तुला को माना गया है आपके शरीर के अंदर। इसकी प्रवृत्ति वात, पित्त और कफ तीनों तरह की रहती है, मिश्रित तरीके की रहती है। तराजू इसका सिंबल है। शूद्र इसकी जाति है, लोगों की सेवा करना। दिन में बलि है और द्विपाद बताया गया, 2 पैरों वाला बताया गया है। चित्रा नक्षत्र स्पाइका, जहाँ से हमारा ज्योतिष की गणनाएं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि शुरू होती हैं, सेंट्रल पॉइंट है। स्वाति राहु का नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए पपीहा तरसता रहता है। शुद्धता का प्रतीक है, बैलेंस का प्रतीक है। इनका शरीर बहुत ही बैलेंस्ड होता है। चाल में दूर से पहचाने जाते हैं, सीधे होकर के चलते हैं, हल्के से कंधे इनके झुके रहते हैं। आंखें बहुत ज़्यादा प्रबल इनके शरीर पर नहीं होती हैं, लेकिन कान हल्के से लंबे होते हैं, यानी दूर की सुनना इनकी मनोवृत्ति या मनोप्रवृत्ति रहती है। जीवन के अंदर व्यापार करना बहुत पसंद करते हैं। यदि तुला राशि वाले उनके ग्रहों की स्थिति में कहीं बुध का योग हो या थोड़ा सा योग विशाखा नक्षत्र का ज़्यादा आ जाए, तो ये लोग छोटी छोटी दुकानें भी कर लेते हैं या बड़ा व्यापार करें, तो इनके लिए मंगल का कॉम्बिनेशन इनके साथ बहुत ज़रूरी है। शनि महाराज इन पर खास तौर से मेहरबान रहते हैं। तुला है, तराजू है, जस्टिस है। वेदों में ऐसा बोला गया है कि राहु और केतु इनके 2 पलड़े हैं, राहु से पाप और केतु से पुण्य। ये जीवन के अंदर जस्टिस करना पसंद करते हैं। मैंने जितने बड़े जज देखे हैं हायर कोर्ट के, वो नॉर्मली मैंने तुला राशि के ही देखे हैं, क्योंकि उनके अंदर न्याय करने की क्षमता बहुत रहती है। भारत के जितने राष्ट्रपति बने हैं उनमें से मैक्सिमम जो थे वो तुला राशि या तुला लगन के ही व्यक्ति थे, या तुला उनके पूरी कुंडली के अंदर बहुत ज़्यादा प्रबल रहता था। सूर्य की राशि के हिसाब से यदि हम तुला राशि वालों को एनालाइज करें तो 23 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर के बीच में जन्मे हुए जातकों को तुला राशि वाला माना जाता है। ये पश्चिमी जो ज्योतिष विद्या है उसके हिसाब से इसको एनालाइज किया गया है। तुला राशि वाले बहुत ज़्यादा रूड नहीं हो सकते हैं। आप इनको कभी भी नहीं देखेंगे कि ये गुस्से में है या क्रोध में है। इनका चेहरा शुक्र की तरह से हमेशा हंसता रहता है। सही शुक्र की राशि है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, और शुक्र बोला गया है कि दुनिया की जितनी एन्जॉयमेंट्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, या आपके जीवन के जितने एन्जॉयमेंट, हंसना, खेलना, कूदना, जीवन के जो कारतत्व आपको प्रसन्न करते हैं, हंसाते हैं, प्रसन्नता चाहे अंदर की हो चाहे बाहर की हो, ये सब शुक्र से देखी जाती है। तो शुक्र राशि वाले उसी तरह से बैलेंस्ड होते हैं जिस तरह से एक तुला या तराजू या एक स्केल बैलेंस्ड होता है। ये अपने आप को बैलेंस रखने में सक्षम भी रहते हैं। एक अजीब सी मुस्कुराहट, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में बिवीचिंग स्माइल, दूसरे को मोह लेने वाली हंसी इनके चेहरे पर नजर आए। यदि सही मायने में कोई तुला राशि है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके गालों में गड्ढे जरूर पड़ेंगे। कहते हैं कि ब्यूटी स्पॉट्स उनके चेहरे पर होता है। यदि एक गाल पर है तो सुंदरता और ज़्यादा है। यदि दोनों गालों पर है तो ये समझ लीजिए कि दोनों तराजू के दोनों पलड़े जो हैं इनके बहुत बैलेंस्ड हैं। कहीं लड़ाई हो रही हो तो बीच बचाव करना इनको बहुत अच्छी तरह आता है। एक आदमी का साथ देते देते पलट करके कभी दूसरे आदमी का साथ दे देते हैं। जैसे तराजू हिलता रहता है, उसी तरह से इनका जो मन है
वो कभी पाप कभी पुण्य, कभी पुण्य कभी पाप, दोनों तरफ को हिलता रहता है। लेकिन ये अपने आप को बैलेंस करने में बहुत कामयाब हो जाते हैं। भीड़ के बीच में पहचाने नहीं जाएंगे। को बहुत ऐसी पर्सनैलिटी नहीं होती है कि दूर से देख करके आप कहें कि ये तुला राशि वाला है, लेकिन जब आपके संपर्क में आएगा, संसर्ग में आएगा, तो आप इसको पसंद करेंगे, प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे और आप चाहेंगे कि ये व्यक्ति हमेशा आपके पास रहे। शुक्र इसका स्वामी होने के कारण बहुत खूबसूरत चेहरा होता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। एक बहुत मासूमियत लिया हुआ चेहरा होता है, अट्रैक्टिव होता है, ऑपोजिट सेक्स को बहुत अट्रैक्ट करता है। और जो तुला राशि वाली महिलाएं हैं उनके अंदर, क्योंकि ये पुरुष का तत्व है, तो कुछ थोड़ा बहुत पुरुष की क्वालिटीज़ उनके अंदर आ जाती हैं। दमखम आ जाता है, बोलने की क्षमता उनके अंदर होती है, न्याय करने की क्षमता होती है, न्यायिक रूप में अपने आप को पब्लिक में प्रेजेंट करने की भी क्षमता रहती है। इसलिए उनकी सुंदरता उनकी वाणी स्थान से और बढ़ जाती है। सेंट लगाना, अपने आप को सुसज्जित रखना, खुशबूदार चीज़ों से प्रेम करना, खाना स्वाद में चाहे कैसा भी हो लेकिन देखने में सुंदर होना चाहिए। संसार की जितनी सुंदरताएं हैं ये इन लोगों को बहुत पसंद है। खर्चा करने में ग्रेज नहीं करते हैं, लेकिन होना चाहिए जो इनको अच्छा लगे। जीवन की जितनी सुंदरताएं हैं वो इनको बहुत अच्छी लगती हैं। कपड़े हमेशा ऐसे पहनना चाहेंगे जिसका कुदरत से मैच होता हो। रंग इनका इस राशि का सफ़ेद है, तो जैसे सफ़ेद बादल आसमान पर घुमड़ करके आते हैं, उनके अंदर बारिश नहीं होती है, गड़गड़ाहट नहीं होती है, ना वो बरसते हैं, लेकिन सुंदर लगते हैं। इनके शरीर की सुंदरता कई बार इनको अहंकार दे देती है कि मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत व्यक्ति हूँ। उस सुंदरता के कारण लेज़ी हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं। दिन की बजाय रात को या देर रात तक कार्य करना बहुत अच्छा लगता है इनको। किताबें पढ़ना, नॉवल पढ़ना, फैंटेसीज़ के अंदर रहना, और उसी के कारण ये जितने फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं या कला क्षेत्र के लोग हैं, या टेलीविज़न में आते हैं, फिल्म्स के अंदर आते हैं, वहाँ पर सभी ये शुक्र का कारतत्व इनका कार्य करता है। लेकिन कहाँ पर इनके मन के अंदर एक विकार पैदा होता है, जहाँ इनके अंदर अहंकार आ जाता है। प्रत्येक सृष्टि का खूबसूरत चीज़ जो होती है उसके अंदर एक अहंकार छुपा होता है। वो अहंकार इनके अंदर भी रहता है। कई बार उसी अहंकार के एवज़ में इनके बड़े बड़े काम टल जाते हैं। यदि कोई इनको ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मंगल से ज़्यादा स्ट्रांग हो या मंगल की तरह स्ट्रांग हो, सूर्य की तरह स्ट्रांग हो, तो इनके लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि प्रतिभा उतनी नहीं होती है जितना कि ये खूबसूरती से मोहते हैं। तुला राशि वाले व्यक्ति अपने शरीर को और मन को बहुत अच्छी तरह बैलेंस करते हैं। इन्हें अपने आप को बैलेंस करना आता है। खाना खाते हैं तो उसके अंदर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं। कई बार इसकी वजह से इनका पेट खराब हो जाता है, या फिर शरीर का ध्यान ना रखने के कारण इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन क्रिया है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण इनको आंतड़ियों की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब शुक्र का एक कारतत्व और भी है, जिसको अल्कोहल बोलते हैं, शराब बोलते हैं, वाइन बोलते हैं। उसका भी सेवन ये शौकिया करते हैं, लेकिन शौकिया भी बहुत लंबे समय तक। जब लंबे समय तक उसका सेवन करते हैं तो इनको लीवर की, किडनीज़ की प्रॉब्लम भी हो जाती है। काल पुरुष के अंदर क्योंकि स्प्लीन, लीवर, पैनक्रियास को कंट्रोल करते हैं, तो कई बार मधुमेह का रोग भी इनको पकड़ लेता है। जैसा कि इसके साइन से विदित है कि ये तुला है और तराजू हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, उसी तरह से जीवन के बहुत बड़े फैसले या छोटे फैसले लेने में भी इनको बहुत तकलीफ होती है, या डिसाइड नहीं कर पाते हैं। और सलाह लेना इनके अहंकार की वजह से इनका बाधक बन जाता है। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि ये सुपरस्टिशियस हो जाते हैं, अंधविश्वासी हो जाते हैं। पहले कौन से जूते का लेस बांधूं कि नहीं बांधूं, या बाहर जा कर के बांधूं, इन छोटी छोटी इनडिसिसिवनेस से डिसीज़न ना लेने के कारण, या उस
सही ध्येय पर ना पहुंच करके या सही क्रिया पर ना पहुंच करके ये अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को अपने हाथ से जाने देते हैं। अहंकार इनके मन के अंदर घर किया होता है, तो ये मानने को कभी तैयार नहीं होते कि मैं डिसीज़न नहीं ले सकता हूँ। ये सोचते हैं कि मैं जीवन का सबसे बैलेंस्ड आदमी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। बैलेंस दूसरों के लिए है, संसार के लिए है, अपने घर के लिए बैलेंस्ड है, अपनी पत्नी या अपने पति के लिए बैलेंस्ड है, लेकिन अपने लिए ये बैलेंस नहीं होती। तो इनको अपना ध्यान रखने के लिए किसी अच्छे सलाहकार की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें एक नक्षत्र का चरण विशाखा यानी गुरु या जुपिटर का भी आता है। शुक्र का कारतत्व ज़्यादा होने के कारण कलावृत्ति बहुत बढ़ जाती है। बहुत अच्छी पोएम लिख सकते हैं, गाना लिख सकते हैं, बड़ी अच्छी डायलॉग डिलीवरी भी कर सकते हैं। अब इस तरह की रचनात्मक स्थितियों के अंदर तुला राशि वाले बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अपने जीवन के अंदर रहते हैं और इनका लिखा हुआ कई बार इतिहास भी बन जाता है। तुला राशि वालों को एक चीज़ और ध्यान रखने योग्य है कि अक्टूबर और नवंबर के अंदर जन्म लेने वाले जातक, उस समय मौसम बदलता है, गर्मी से सर्दी की ओर जाता हुआ मौसम इनके ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है। जब जब मौसम बदलेगा तो इनकी सेहत नहीं बल्कि मानसिक स्थिति पर इनका प्रभाव पड़ता है। उस पर इनको ध्यान देना अति आवश्यक।